रितेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आ जाइए, लाइव स्टार्ट करेंगे हम अपने आज के इस सेशन को। एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर कर देना। कल हमने डिस्कस किया था कि आज के सेशन में हम कौन से सवाल करेंगे, नेट डेविएशन पर बेस्ड। बहुत ही बढ़िया सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार सेशन को लाइक शेयर वगैरह कर देंगे। डन है। गुड इवनिंग स्ट्राइकर, वैभव, आनंद, नीलिशा। गुड इवनिंग। विजिबल ऑडिबल है सभी को? ठीक है। विपिन गुड इवनिंग। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहली बात, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बीच में पूछते हैं तो वो मैं पहले ही बता दूं कि आपको जो भी ये पीडीएफ है ये कहाँ पर मिलेगी। आपको ऐप का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो अड्डा 24/7 ऐप पर मिल जाएगी। डाउनलोड कर रखी है तो आप कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर मैथ्स बाय दीक्षित सर ग्रुप होगा, उसमें सेशन के बाद अपलोड कर दी जाएगी, तो आप इसे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलिए, पहले बिना किसी विलंब के आपको ये सवाल दिया जाए, एक बार आप इस सवाल को ट्राई करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस सवाल को बहुत ही बेहतर तरीके से। पहला सवाल बिल्कुल आसान लिया है। बिल्कुल विपिन, हो सकता है क्योंकि कुछ शैतानी तत्व रहते हैं जो ऐसे फर्जी चीजें वायरल करते रहते हैं। चलिए, आंसर आ गया है। अब यार यहाँ पर मैं कुछ आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा, तो एक बार उसे आराम से समझेंगे, ठीक है। आर यू ऑल रेडी? बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये सवाल बेसिक तरीके से जैसे भी किया है, फिर भी उस तरीके को समझना, ठीक है। दीपू मैथ्स, मोनू, विपिन, स्ट्राइकर, मोमिता, सबका आंसर 10 आ रहा है ना। आ जाइए फिर डिस्कस करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। समझना, यहां पर आप इस सवाल को एकदम बेसिक तरीके से कर सकते हो, है ना। बेसिक तरीका आपने क्या लगाया, और यहां पर इस टाइप के जो सवाल होते हैं, दो टाइप के सवाल होते हैं, दो केस बनते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। देखो यार, मैंने कहा कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं। आगे ये कहा है कि पहले 3 का औसत इतना है, आखिरी 3 का औसत इतना है, और इन सभी का जो औसत है वो इतना है। तो यहाँ पर ये कौन सा टाइप हो गया कि यार ये वाला जो व्यक्ति है या ये वाला जो बालक है, ये क्या आ गया, ये दोनों ग्रुप में आ गया। तो इसे कौन सा वाला टाइप कहते हैं? इन बोथ ग्रुप। इन बोथ ग्रुप, बात सही है। इसी तरीके से आप समझ रहे हो, दूसरा केस बनता है कि ये 5 बालक हैं, पहले 2 का एवरेज इतना है, आखिरी 2 का एवरेज इतना है, और इन सभी का एवरेज इतना है। तो ये जो बालक है ये क्या है, ये किसी भी ग्रुप में नहीं है। तो टोटल हम कुल मिलाकर कर क्या रहे होते हैं। इसे अगर आपको बिल्कुल बेसिक से आराम से करना है तो हम इस सवाल को कैसे कर रहे होते हैं कि टोटल का सम कितना है। पहले यहाँ पे देखो ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 5 लोगों का सम आ रहा होगा। ये कितने लोग हैं, ये 3 हैं, ये कितने हैं, 3 है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर जो है 6 लोगों की बात हो रही है। तो 6 में से जब 5 को माइनस कर दोगे तो कोई एक बालक आएगा। वो एक बालक कौन सा होगा? कुल मिलाकर बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो वो एक बालक वो होगा जो दोनों ग्रुप में आ रहा होगा, वो रिपीटिशन वाला पार्ट होगा। हाँ सर, समझ में आया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, अब अभी यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो थे पहले कुछ आखिरी कुछ, उसमें से टोटल को माइनस किया। यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, टोटल में से पहले कुछ और आखिरी कुछ को माइनस करना पड़ रहा है। रटना नहीं है, बस ज्यादा वाले पार्ट में से कम वाले पार्ट को माइनस करते हैं। यहाँ पर कितने बालक हैं टोटल में? 5, ये 2 ये 2, तो 5 बालकों में से 4 का एवरेज या 4 का टोटल माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये दोनों केस समझ में आए। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा केस है, एग्जाम में कैसे देखोगे? सीधे देखोगे, 11 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 10 है, पहले 10 और आखिरी 10, तो पहले 10 और आखिरी 10, तो ये तो 12 हो गए। लेकिन यहाँ तो 11 कह रहा है, यानी इन 12 के सम में से इन 11 का सम माइनस करना है। यानी यहाँ पर एक वो है जो 2 बार आ रहा है।
है ना। यहाँ पे देख रहे हैं तो 12 ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं, सवाल में तो 11 कह रहा है, तो वो एक जो है वो 2 बार आया है और वो क्या पूछ रहा है, वही 6th ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है। क्लियर है ना। अब देखो ये वाली चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे 2 टाइप के सवाल होते हैं। अब हम समझते हैं इस सवाल को कैसे कर सकते हो। बिल्कुल आराम से, जिस बालक ने कर भी लिया ना, आप देख लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब ये सारे सवाल टाइप के खत्म हो जाएंगे तब बताना कि कुछ नया सीखा या नहीं। ठीक है, आ जाइए डिस्कस करते हैं। 1 सेकंड यहाँ, ठीक है। देखो पहला तो हमारा बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या है हमारा कि देखो इन 6 का सम और इन 6 का सम टोटल देख लो और उसमें से माइनस कर दो 11 का सम, तो क्या हो गया हमारा 6 इंटू में 9 प्लस 6 इंटू में 11 और माइनस कर दो 11 इंटू में 10। ठीक, तो यहाँ पर 6 कॉमन ले लिया और 6 इंटू में 12 कितना 120 और 120 में से 110 माइनस कर दिया तो 10 आ गया। बहुत आसान सवाल था। क्यों उठाया सर आपने? क्योंकि पहले मैं आपको बेसिक समझाना चाहता था। याद रखना बेसिक में भी, इस बेसिक वाले तरीके में भी 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे पूरा सॉल्व करो, नहीं तो बेटर अप्रोच या स्मार्ट अप्रोच अगर आपको बताऊं तो वो एक बार समझना कि स्मार्ट अप्रोच ये है कि यहां पर आप देखो, अधिकतर अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर सवाल ऐसे, तो उसमें आपको यूनिट डिजिट अलग मिलेगा। दिख रहा है क्या? देखो 1, 8, 9, 10 यूनिट डिजिट अलग है। तो यहाँ पे तो चलो कैलकुलेशन आसान थी, अगर 6 की जगह कल को यहाँ 16 हो जाए, यहाँ पर 16 हो जाए और यहाँ पर जो है मान लो 32 या 31 कुछ भी हो जाए, यहाँ पर 9 की जगह बड़े बड़े नंबर्स हो जाएंगे, तो यूनिट डिजिट से कैसे करोगे? आप देखोगे यार 6 इंटू में 9, 6 9 जा 54 तो 4 आ गया, 6 इंटू में 11 पीछे 6 आएगा और माइनस क्या हो रहा है इसमें 1 0 जा 0, ये यूनिट डिजिट देख ली तो 6 और 4 10, यानी यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0 होगी। लंबी कैलकुलेशन होगी तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? एक बार हाँ या ना बताओ। यानी जैसे ही हमारे पास हम समझ गए या तो दोनों ग्रुप में होगा या किसी ग्रुप में नहीं होगा, जब ये वाला सवाल आएगा मैं ऑप्शन देखूंगा क्या यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग होंगे तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर जाएंगे, ना कि पूरी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। थोड़ा सा समझ में आया ना? अभी बहुत सारे सवाल हैं, ये तो बहुत टुच्चा सा सवाल उठाया था, टुच्ची सी वैल्यू के साथ। समझ में आया? ठीक है। अब एक कंसेप्ट है, अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराते हुए चलूंगा और इसकी इंपॉर्टेंस आपको आगे जाकर पता चलेगी, जिसको हम कहते हैं नेट डेविएशन मेथड। अब ये मेथड आपको यूज करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है। मैं आपको इसका एक बार लॉजिक अच्छे से समझा देता हूँ। नेट डेविएशन जानते हैं क्या सभी? एक बार हाँ या ना कमेंट करिए। यार नेट डेविएशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं कुल विचलन। ये या आगे ही समझें, इसको आगे ही समझें, इस सवाल में समझें। अभी थोड़ा सा समझ लो क्योंकि ये कंसेप्ट आपको फर्स्ट टाइम परेशान करेगा, मगर जहां पर कैलकुलेशन ज्यादा होगी, जहां पर वैल्यूज बेकार होंगी, वहां पर यही आपकी मदद करने वाला है। वो सवाल भी हमारे पास है, चिंता ना करिए। वी हैव टू बी रेडी फॉर द टफेस्ट क्वेश्चन ऑल्सो जो पूछा गया है। आ जाइए देखते हैं, समझते हैं। देखो यार नेट डेविएशन का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता 5 मिनट में समझो। देखो एकदम एग्जाम्पल के साथ पकड़ते हैं, जैसे 3, 5, 7, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है 3, 5, 7। अगर इनका एवरेज मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे सर इनका एवरेज कितना है? 5 है। तो नेट डेविएशन ये कहता है कि एवरेज से हमेशा जो दूरी रहेगी, टोटल दूरी रहेगी, वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर एक के पास इतना है, इसके पास कितना है? 3, तो होना क्या चाहिए? सबके पास 5 होना चाहिए। तो ये जो 3 है ये 5 से कम है या ज़्यादा है? कम है। कितना कम है? 2। ये 5 से कम है, ज़्यादा है? तो 0, कोई दूरी नहीं है। और 7 जो है 2 अधिक है, तो अगर आप इन सब का सम करोगे तो वो 0 आ रहा है। तो नेट डेविएशन वाला मेथड यही कहता है कि टोटल जो है एवरेज से दूरी हमेशा 0 होती है। तो सर बताइए इसका आप यूज कैसे करवाने वाले हैं? तो एक बार इस चीज को समझो कैसे। यहां पर हमारे टोटल नंबर कितने हैं? 11। एक बार समझना, 1 2 3 4 ऐसे मान लो 11 नंबर हैं। यहां पर हुआ क्या कि पहले 6 नंबर की बात की गई, फिर आखिरी 6 की बात की गई। ऐसा ही तो किया है ना? इसका मतलब यार ये जो बीच वाला नंबर है, क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि ये जो बीच वाला नंबर है ये 2 बार आ गया? ये जो बीच वाला नंबर है 2 बार आ गया। आपने कहा हाँ सर ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बस इस बात को याद रखना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्चुअल एवरेज कितनी है यार, छोटे सवाल के साथ इसको एक बार समझ लो। कई बच्चों के अरे सर हमें तो ये आता है,
ये क्या समझाओगे आप हमें? हम तो ऐसे ही कर जाएंगे, रगड़ देंगे सवाल को मल्टीप्लाई करके। भाई नहीं रगड़ पाओगे, रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो समझने में क्या जा रहा है, जितनी मेहनत अभी हो जाएगी उतनी कम मेहनत एग्जाम में लगेगी। ठीक, तो देखो एवरेज, एक्चुअल एवरेज कितनी है 10 है, तो पहले 6 की एवरेज कितनी है, पहले 6 की एवरेज 9 है, तो यार 9 है एवरेज, लेकिन थी कितनी 10, यानी एक कम है, एक कम है। और कितने नंबर हैं ऐसे 6, यानी इन 6 नंबर के पास, ये जो पहले 6 थे ना, इनके पास टोटल इतने की कमी चल रही है। आगे कह रहा है कि जो रिमेनिंग 6 हैं उनकी एवरेज कितनी है 11, तो देखो 11 10 से क्या है, एक अधिक है, और ये नंबर कितने 6, तो हमने देखा ये -6 और +6 यानी ये 0 आ गया। इस 0 का मतलब क्या है पहले ये समझेंगे। अगर यहाँ पर 2 आता तो उस पर हम क्या करते, और अगर यहाँ पे मान लो -1 आता तो क्या करते। ये तीन ही केस बन सकते हैं, एक बार आंसर पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, 0 आ सकता है। इसको एक बार समझ ले, ठीक है। तो देखो सवाल क्या कह रहा है यार, यहां पर अगर हम देखें एक जो वैल्यू है वो 2 बार आ गई, कोई एक जो वैल्यू है वो 2 बार आ गई। अगर सारी वैल्यूज एक बार ही आती, समझना, अगर सारी वैल्यूज एक ही बार आती तो नेट डेविएशन कितना आता, कुल विचलन कितना आता, आप कहते सर 0 आता। अब 0 नहीं, अभी तो इस केस में 0 आ रहा है। अगर मान लो, अभी मैं समझाता हूं आपको 2 से, मान लो हमारा यहां पर सॉल्व करने पे 2 आता है, इसका मतलब क्या है, ये 2 किसकी वजह से आया, ये 2 उस नंबर की वजह से आया जो 2 बार आ गया। एक बार आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक बार और आ गया, यानी इस नंबर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो +2 है, वो 2 अधिक है, किससे, एवरेज से। तो 10 + 2 12 आंसर होता। रटना मत कि प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, ये केस पे डिपेंड करता है। इस केस में प्लस करते हैं, दूसरे केस में प्लस में माइनस करते हैं, लेकिन ये रटना मत, ये समझना कि भाई क्योंकि ये नंबर एक्स्ट्रा था तो इस नंबर की इंफॉर्मेशन है कि ये एवरेज से 2 अधिक है। यहाँ पर 0 आया, इसका मतलब कि ये नंबर जो है एवरेज से न 0 अधिक है न 0 कम, मतलब 0, यानी कि ये एवरेज ही आंसर है। -1 आता तो ये नंबर एवरेज से 1 कम है। अब क्या करेंगे, मैं ये मान रहा हूं आपको बेसिक आ गया। अब हम दोनों तरीके से हर सवाल को देखते हुए चलेंगे, जितने भी सवाल हमारे इस टाइप के हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सर पहले ही आसान है। अब मैं अपनी तरफ से बेसिक बता चुका हूं, अब हम दोनों तरीके से फटाक से डिस्कस करते हुए चलेंगे। आपके सामने एग्जाम में ये सवाल आया, आपको सोचना है कैसे करना है, जल्दी करो, फिर उसी तरीके से डिस्कस करते हैं जल्दी से। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे होंगे वो अभी तो आगे बढ़ाएंगे, वापस आएंगे कि सर ने स्टार्टिंग में किया क्या था, वो फिर से समझेंगे जब एक बढ़िया सवाल आएगा। आ गया आंसर, दीपू का आंसर आ गया, विपिन का भी आ गया, ठीक है, मोनू का भी आ गया। आ जाइए, अब समझते हैं। एग्जाम में हमने देखा यार, अच्छा ये वो वाला टाइप है, ठीक है, ये वो वाला टाइप है। तो अब करना क्या है भाई, यहाँ पर हमने देखा कि सीधे 7 नंबर्स हैं, यहाँ पर एक्चुअल एवरेज हमारा कितना है 21 है। तो यार हम समझ गए यार ये वाला सवाल है जो कि हम यूनिट डिजिट से करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है ना। तो अपने को करना क्या है, 7 नंबर ये 7 नंबर ये है 15 नंबर, यानी 15 नंबर का सम यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 5, 15 इंटू में 21 कर रहा हूं मैं, कितना आ गया यूनिट डिजिट 5, -7 1 जा 7, -7 0 जा 0। तो क्या 5 में से 7 माइनस हो सकते हैं, नहीं, तो इसमें अपनी तरफ से क्या कर दो, 10 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, 10। तो 15 में से 7 गया तो क्या आएगा 8, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात पकड़ पाए, हाँ ना बताओ, समझ में आया। तो हमने यहां पर कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई करना एक ऑप्शन था। तो अब एक बार क्या करते हैं, अब एक बार इसे मैं आपको नेट डेविएशन मेथड से भी बता दूं, ये समझ में आया। ये तब तक अच्छा मेथड है जब तक कैलकुलेशन कम है, डेसिमल में नहीं दे रहा है, तब तक आप ऐसे जाओ, हो जाएगा। अब दूसरा तरीका नेट डेविएशन, सबसे पहला काम इस मेथड में है, आप इसको पता करो। इसको कैसे पता करोगे, देखो 7 नंबर का एवरेज कितना 21, एक्चुअल एवरेज कितना 21, तो नेट डेविएशन कितना 21 से 21 0 हो गया। तो 0 मतलब कि हमारा जो नेट डेविएशन है वो पहले केस में तो आगे 0 है, आगे प्लस है या माइनस,
यहाँ पर एवरेज कितना है 20 और ये कितने नंबर है 7, तो कितना कम है, 1 कम, और कितने नंबर है 7, तो यानी कि -1 इंटू में 7, यानी कि 7 की क्या चल रही है हमारे पास, 7 की कमी चल रही है। अब ध्यान से बात को समझो, पिछले सवाल में हमने क्या किया था, पिछले सवाल में देखो जब प्लस का आ रहा था तो प्लस कर रहे थे ना, तो यानी कि अगर यहाँ पर माइनस का आया है तो क्या मैं 21 में से माइनस कर दूंगा क्या 7, नहीं, रटना नहीं, क्या 14 ऑप्शन है, नहीं है, यहाँ प्लस करना पड़ेगा, लेकिन उसका रीजन समझते हैं, रटेंगे नहीं। देखो क्यों, ये पहले 7 नंबर है, ये आखिरी के 7 नंबर है, और एक नंबर यहाँ बीच में है ना, तो देखो इन सबका जो नेट डेविएशन है वो कितना आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। लेकिन अगर हमने इन 14 नंबर की बात करें, किसकी बात करी, इस नंबर की तो बात करी नहीं, इन 14 नंबर के पास 7 कम है, तो यार इस व्यक्ति को 7 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तभी तो ये 0 होगा। इस वजह से इस 21 में 7 ऐड करेंगे। क्या समझ में आया, समझ में आया ना, तो आंसर हो गया 28। अभी भी आपकी नजर जो है यहाँ होगी कि सर ये वाला ज्यादा आसान है, यहाँ टाइम लग रहा है, टाइम नहीं थोड़ा सा दिमाग लगेगा, फिर ये मेथड आपको बढ़िया लगने लगेगा। ये वाली बातें सबको पता है, जो बच्चे फ्रेशर हैं या फर्स्ट टाइम आए उनको बता देते एक बार फटाक से। अगर आपको मैथ्स मेरे से पढ़ना अच्छा लग रहा है, आप पूरा मैथ्स पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट, तो इंस्पेक्टर 1.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं। फीस इतनी है, ऐप पर ज्यादा शो करता है, आप ये कोड यूज कर लेना। कोई फ्रेशर बच्चा है जिसने कहीं नहीं पढ़ा, इंग्लिश मैथ रीजनिंग जी के सब पढ़ना है, तो आप सीजीएल महापैक में एनरोल कर लेना। फीस ऐप पर ज्यादा शो कर रहा होगा तो आप ये कोड यूज कर लेंगे। महापैक में क्या है भाई, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जी के सभी एजुकेटर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ मेंटरशिप मिलेगी आपको अपने एजुकेटर्स द्वारा, यानी आप उनसे वीक में एक बार जो है जूम मीटिंग के थ्रू वो आपसे कनेक्ट होंगे, जो कि ऐप पर ही फैसिलिटी उपलब्ध है। आप बातचीत कर सकते हैं, सर मुझे यहाँ पर ये समस्या आ रही है, मैं क्या करूँ। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े, आ जाइए। अब आपके पास एक अगला सवाल है, इस सवाल को ट्राई करिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है। चलिए भाई डिस्कस करें। अब यहां पर 2 आंसर्स, 3 आंसर्स, 4 आंसर्स आगे, एक आंसर कुछ अलग आ रहा है भाई, अलग क्यों आ रहा है? फ्री कोर्स वाली वीडियो नहीं मिली, अरे क्या क्या बात कर रहे हो भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहीं पे दिखाऊं क्या, फ्री कोर्स वाली वीडियो कैसे नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, इधर आ जाओ, खुल जा सिम सिम, आ जाइए। भाई फ्री कोर्स वाली वीडियोस ये रही, सीजीएल अड्डा 24/7 जिस चैनल पर आप हो, इसमें बस प्लेलिस्ट में जाओ ना, प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, कहाँ है भाई, क्वांट बैच, अरे A to Z क्वांट बैच प्लेलिस्ट, ये रहा ना, ये तो रहा, मैं भी कहाँ ढूंढ रहा हूँ, ये रहा, चलिए आ जाइए, करें डिस्कस। देखिए भाई सवाल का उत्तर आया, सवाल क्या कह रहा है, अब यार यहां पर कैसे करना पसंद करोगे, 0824 क्या यूनिट डिजिट से कर जाओगे, हो जाएगा। एक बार नेट डेविएशन समझ लेते हैं, यूनिट डिजिट से तो हो गया, कैसे, देखो 25 नंबर है, पहले 12 है और आखिरी 12 है, यानी कि ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम वाले माइनस करेंगे तो 8 5 40 आ जाएगा, माइनस 2 4 8 आ जाएगा, माइनस 7 दूनी 14 आ जाएगा, 8 4 12 0 -2, तो यानी 10 में से 2 माइनस करो 8, आंसर आ गया क्या, हाँ ना बताइए। क्लियर। दूसरा तरीका, ये वाला तरीका समझ में आ रहा है ना, जो लेट आए उन्हें नहीं समझ में अब आएगा थोड़ा सा, ये कुछ नहीं, यूनिट डिजिट है केवल। अब नेट डेविएशन मेथड क्या कहता है कि पहले डेविएशन को पता कर लो, तो देखो यार एक्चुअल एवरेज कितनी थी 18, यहां पर कितनी है 14, तो 4 कम है,
और कितने नंबर है 12। फिर उसके बाद एवरेज कितनी है 17, कितनी कम है 1 कम है, 1 कम है और नंबर कितने 12। तो 12 आपने जैसे ही कॉमन ले लिया तो 12 इंटू -5 यानी 60 कम है। यानी कि वो जो व्यक्ति एक बच गया या नंबर जो बच गया उसको 60 और लाने पड़ेंगे एवरेज से ज्यादा, है ना, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कम है। तो आंसर कितना 18 + 60 78। क्या कंसेप्ट को समझ पाए? एक बार हाँ ना बताएंगे, क्या सभी कंसेप्ट को समझ पाए क्या? अभी तो इसका देखो, मैंने आपको सीधी बात बताई, ये हम सीख क्यों रहे हैं इस बात को समझो। जब आसान सवाल होगा कैलकुलेशन तब भी नहीं करनी है, तब आप यूनिट डिजिट से जाओगे अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग नहीं है तो कैलकुलेशन करने से बेटर है नेट डेविएशन मेथड। क्लियर? आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इस सवाल को ट्राई करिए, इस सवाल को ट्राई करेंगे। अब देख रहे हो हम किस तरीके से एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सीधे आपको ये सवाल नहीं करवाया, ठीक है, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही बढ़ना है। आंसर बताइए कितना आ रहा है? सेशन से कुछ सीख रहे हो तो शेयर करना सवाल का स्क्रीनशॉट लेके। करें डिस्कस। एक आंसर है विपिन का, विपिन ने 2 अलग अलग आंसर्स दिए हैं। आ जाइए डिस्कस करते हैं। अब देखो, अब मेरी बात को समझना, भावनाएं समझ पा रहे हो? सवाल लगभग वैसा ही है, डिफरेंस क्या है मेरे हिसाब से आपको यहां तक तो कोई खास दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। आ जाओ अब समझते हैं एक एक स्टेप। यहां पर हम नेट डेविएशन मेथड को भी समझेंगे और बेसिक मेथड को भी समझेंगे, दोनों में अंतर क्या है। सवाल क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 42। तो 12 संख्याओं का औसत कितना है 42। तो अगर मैं पहले आपको बेसिक बताता हूं और फिर हम यहां पर नेट डेविएशन भी देखने वाले हैं कि क्या चीज बेसिक से निकलेगी, कितना टाइम लगेगा, नेट डेविएशन से वो चीज कैसे निकलेगी। 12 संख्याओं का सम कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं 12 संख्याओं का सम कितना है, तो आप 12 इंटू में 42 करोगे तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50। 12 संख्याओं का सम आ गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स इज 40। तो लास्ट 5 का सम कितना है, तो 5 इंटू में 40 यानी ये हो गया आपका 200। एंड ऑफ द फर्स्ट 4 इज 44। तो 4 इंटू में 44 ये पहले 4 का हो गया, तो कितना 4 चौक 16, 16 और 1 17। यानी मैं कह सकता हूं ये 5 और 4 कितने संख्याएं, 9 संख्याएं। तो 9 संख्याओं का जोड़ कितना हो गया, तो 6 7 3 376 हो गया। तो ये है कितनी 12 संख्या, ये 9 संख्याएं। तो वो जो 3 नंबर हैं जिनकी बात यहां पर नहीं की गई है, अगर मैं आपको उनका सम पूछूं तो आपको सर 504 में से 376 माइनस कर दो, कितना आ गया, ये हो गया आपका 14, 14 में से 6 गए, आ गया आपका 8। यहां बचा आपका कितना था, यहां गया 9, 8, 8 में से 1 और ये आ गया आपका कितना बचा था 4, 118 आ गया। क्लियर है? 26, 24 और 4 28, 128 आएगा ना। 24 और 4 28, 128, कुछ काटा पीटी सॉरी प्लस माइनस गलत हो गया, 128 आ रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक। अब यही जो सम है
यही जो सम है अब हम नेट डेविएशन मेथड से निकालते हैं। ठीक, अब देखो नेट डेविएशन से कैसे निकालेंगे, एक बार प्लीज आराम से समझना। पहला स्टेप क्या होता है कि हम नेट डेविएशन ही निकालें। एवरेज लास्ट 5 नंबर का कितना है 40, तो कितने की कमी है बताओ, आपने कहा सर 2 की कमी है, कितने पर 5 पर। आगे जो पहले 4 नंबर है उनका एवरेज 44 है, तो यहाँ पर कितना अधिक है, एवरेज 42 ये 44, एवरेज 42 ये 44, तो कितना अधिक है 2। कितनी संख्याएं हैं 4, तो मुझे बताओ यहाँ प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, तो आपने कहा सर ये 10 है नेगेटिव का, ये प्लस है 8 का, तो -2। इस -2 से क्या समझ रहे हो कि वो जो 3 नंबर है हमारे, समझो ध्यान से, ये टोटल नंबर कितने थे 12, यहां पर बात कितने नंबर की गई है 9, कैसे 5 ये और 4 ये, तो कितने नंबर की बात नहीं करी गई 3 नंबर की। तो ये जो बात है, ये जो 9 संख्याएं हैं, ये जो 9 नंबर्स हैं, उनके पास जितना होना चाहिए था उससे 2 कम है ना। एवरेज अगर आपको 42 करना है तो 2 और होना चाहिए था, ये 2 कौन लाएगा, ये वो 3 नंबर लेके आएंगे। तो उन 3 नंबर को कितना लाना पड़ेगा, तो 42 तो एवरेज है, तो 42 इंटू 3 तो लाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 2 और लाना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और ये 2। क्या ये समझ में आया 128 कैसे आया, यहां पर भी 128 आया, यहां पर भी 128 आया। कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा एक बार कमेंट करके बताइए। लॉजिक समझ पाए कि मैं आपको स्टार्टिंग से क्यों इस बेरहम टेक्निक को समझाने की कोशिश कर रहा था, बताइए। आप ये समझिए, अगर यहां पर 0.5, यहां पर अभी आएगा वो सवाल भी आएगा, पूछा गया ही सवाल है, ऐसे आ गया तो हमारे लिए मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी, लेकिन डिफरेंस देखना अभी भी काफी आसान होगा। तो एग्जाम में आपको डिसीजन लेना है कि किस मेथड से जाना चाहिए, वो डिसीजन लेना आसान होगा जब आप ढेर सारी मेहनत करेंगे। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। तो यानी कि इस मेथड से भी हमने 3 बचे हुए नंबर का सम निकाला, यहां से भी 3 बचे हुए नंबर का सम निकाला, इसके आगे का प्रोसेस दोनों में सेम रहता। ठीक है, तो यहां तक अब मैं इसको हटा सकता हूं। तो यहां से हमने क्या देख लिया कि वो जो 3 नंबर हैं उनका जो सम है वो 128 है। आगे कुछ कुछ बातें वो कह रहा है कि 6th नंबर है, 5th नंबर, 7th नंबर है और 5th नंबर है। तो 5th नंबर है, 6th नंबर है और 7th नंबर है। क्या कह रहा है सवाल में, द 6th नंबर इज 6 लेस देन 5th नंबर। तो 5th नंबर को मैंने मान लिया x, तो 6th नंबर जो है 5th नंबर से कितना कम है कम है। ठीक है, 6th नंबर इज 6 लेस देन द 5th एंड 5 कम है किससे, 7th नंबर से। इससे ये 5 कम है तो इससे ये 5 बड़ा होगा, तो इसमें 5 जोड़ोगे तो ये कितना बन गया x माइनस 1। अब इन तीनों का सम कितना हो रहा है, तो आपने कहा सर इन तीनों का सम हो रहा है 3x माइनस में 7। हमने देखा था ये 128 होगा, तो ये 7 राइट हैंड साइड में चला गया तो कितना हो गया 135, और x की वैल्यू कितनी, ये 3 भी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 या 12 45 आ गया, यानी x की वैल्यू 45 है। सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ, उसने कहा बताइए पांचवें और सातवीं संख्या का औसत कितना होगा। तो पांचवी संख्या कितनी है x, सातवीं संख्या कितनी है x माइनस में 1, एवरेज मतलब आधा कर दो क्योंकि 2 संख्याएं, तो 2x माइनस 1, तो ये हो गया आपका x माइनस में 0.5। समझ में आया, 2x का आधा 2 होता है, सॉरी 2x को जब 2 से डिवाइड करोगे तो x आएगा और 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। तो आंसर इज 45 में से 0.5 को माइनस कर दो, यानी 44.5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताइए। पूछा गया सवाल है, प्री का सवाल है, यही सवाल प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, सीजीएल में भी आ सकता है, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, किसी में भी आ सकता है। ठीक है, एक बार सवाल कहीं भी आ गया तो उसको परमिशन मिल गई, कहीं पर भी डाल दो। क्लियर एकदम। तो हमने अभी इस सवाल में क्या देखा, 2 तरीके से हमने सम निकाला और उसके आगे का प्रोसेस दोनों में सेम रहता। डन। चलिए भाई, अगर क्लियर है तो इस सवाल का उत्तर दो। समझ रहे हो जो मैं बात कहना चाह रहा था, हर बात समझाना स्टार्टिंग में संभव नहीं है। अब समझ पा रहे होंगे आप कि क्यों हम इतनी बातचीत कर रहे थे। अब इसे ट्राई करिए, इस सवाल को कोई बेसिक से भी ट्राई करो।
बताइए कैसे कर रहे हैं, ये भी बता सकते हैं। 1-2 आंसर्स आ गए हैं। दिशा, मोनू और स्ट्राइकर और विपिन किस प्रकार कर रहे हो बताइए, बाकी बताइए। जिनका नहीं आ रहा है वो भी समझेंगे, जिनका आ रहा है एनडी नेट डेविएशन से कर रहे हो ना। देखो यार, पहले नेट डेविएशन से कर लेते हैं, फिर ये समझेंगे कौन सा सिस्टम एक्सक्लूडेड। हाँ, तो उस तरीके से तो ये बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा, है ना। चलिए आ जाइए, बेसिक से भी डिस्कस करें कि बेसिक से क्या क्या प्रोसेस रहता, और इसे एक बार हम नेट डेविएशन समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। समझना, द एवरेज ऑफ 33 नंबर, 33 नंबर का एवरेज कितना है, 74 है। पहले 17 नंबर का एवरेज इतना है और आखिरी 17 का एवरेज इतना है। इसमें हम क्या बात समझ गए कि एक नंबर 2 बार आ रहा है। कैसे, 17 2 जा 34 और ये है 33, एक नंबर 2 बार आ गया, ठीक है। अगर हम 17th नंबर को, वही जो 2 बार आ रहा है, अगर हम उसको हटा दें तो बताइए करेक्ट एवरेज, नया एवरेज क्या होगा, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। यानी ये कैलकुलेशन भी करवा रहा है, अप्रोक्स आंसर आएगा क्योंकि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस कह रहा है। अब देखो भाई, 33 नंबर का एवरेज कितना है, 74। हम सीधे क्या निकाल लेते हैं, हम सीधे नेट डेविएशन निकालते हैं। 17 नंबर का एवरेज कितना है, 72.8। तो कम है या ज्यादा है, तो हमने देखा यार 0.2, 73 हो गया, है ना, और ये हो गया आपका 1.2। 1.2 कम है कितने नंबर, 17 नंबर। और ये क्या है, ये कितना अधिक दिख रहा है, प्लस 0.2, 74, ये 3.2 अधिक है। ऐसे कितनी संख्याएं, 17 है। तो जैसे ही आपने 17 कॉमन ले लिया तो ये 17 और ये 1.2 और ये 3.2, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो 2। यानी कि हमारे पास 34 एक्स्ट्रा बच रहा है एवरेज के मुकाबले। ये एक्स्ट्रा क्यों बचा भाई, क्योंकि वो जो 17th नंबर था ना, अगर वो एक बार होता तो 0 बचता, लेकिन 34 बच रहा है। इसका मतलब जो 17th नंबर है वो एवरेज से 34 अधिक है। अगर क्वेश्चन ये होता कि बताइए 17th नंबर क्या है, तो हम कहते 34 प्लस एक्चुअल एवरेज, लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं है। उसने पूछा बताइए इस नंबर को हटा देंगे तो एवरेज कितना होगा। इसका मतलब अब ये 34 जो है ये चला जाएगा, 34 तो जाएगा ही, मतलब वो नंबर जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा भी चला जाएगा। ये एक्स्ट्रा किसके पास है बताओ, तो आप कहोगे सर ये एक्स्ट्रा जो है 33, मतलब कि 32 नंबर एक तरफ और ये 17th नंबर एक। तो इन 32 को इस 17th नंबर ने 34 उधार दे रखा होगा। समझ में आ रहा है, 17th नंबर क्या था, 17th नंबर है 74 प्लस ये एक्स्ट्रा। तो उसने क्या किया, ये 34 जो है अभी किसके पास उधार है, इन 32 संख्याओं के पास उधार है। तो यानी कि अब ये 34 लिया जाएगा कितनों से, 32 से, यानी अब हर एक को इतना देना पड़ेगा, तो एवरेज इतनी कम हो जाएगी। सो द आंसर विल बी 74 माइनस दिस। अब ये कितना, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 17 और ये 16, 16 में 16 पॉइंट आ गया, 10 जाएगा नहीं, 100 हो गया, 16 5 जैसी 16 6 96, तो माइनस कर दो उसमें से 1.06। तो 1.06 यानी कि आप 2 माइनस कर दो तो ये हो गया आपका 72.94, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 72.9। क्या ये बात समझ में आई। अब इसे अगर आप बेसिक से करते तो कैसे करते, आप पहले निकालते 33 इंटू में 74 की वैल्यू, वो माइनस करते किस में से, 17 इंटू 72.8 प्लस 17 इंटू 77.2। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो ये 0.8 और 0.2 जुड़ के 1 बन रहा है। कई सवाल आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पर ये 1 नहीं बनेगा, वहां कितना लेंथी बन सकता है। यहां पर भी 17 था, यहां पर भी 17 था, तो ये कॉमन आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो उस केस में नेट डेविएशन इज द बेस्ट मेथड। वो भी सवाल है, ठीक है। और उसके बाद अभी भी नहीं, अब यहां पर आपने माइनस करके सबसे पहले क्या निकाला होगा, यहां पर माइनस करके आपने सबसे पहले 17th नंबर निकाला होगा, माइनस करके 17th नंबर आएगा, वो माइनस किया होगा टोटल सम में से और फिर डिवाइड किया होगा उसे 32 से। तो क्या लेंदी नहीं पड़ा था, बहुत लेंदी पड़ा होगा। और यहां पर हम सीधे समझे बात को कि 34 एक्स्ट्रा है 17th नंबर के पास एवरेज से, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आ जाइए, इसको बताइए। ये भी वैसा सवाल है। अब देखो ये सवाल आया था कब, मेंस में आ गया, समझना, ये मेंस में आ गया एक बार 19 में, तो सिमिलर सवाल जो है 21 में प्री में आ गया।
कोई सवाल एक बार मेंस में आ गया तब वो प्री में आ सकता है, ठीक है। और वैसे प्री मेंस में आप हो गया तो कुछ नहीं है, इसको करिए। रविंदर देखो यार, क्लास जब ओवर हो जाएगी ना तो प्लीज नेट डेविएशन को आप स्टार्टिंग में समझना। स्टार्टिंग में इसलिए हमने टाइम बहुत लगाया, काफी बच्चों को लग रहा था उस वक्त अरे यार क्यों नेट डेविएशन पे बातचीत हो रही है। इस सवाल में उसकी इंपॉर्टेंस और दिखेगी फिर से। तो या तो क्लास ओवर हो जाए तो एक बार आप स्टार्टिंग से देख लेना। क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है यार, उसको एकदम बेसिक से समझाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आप अभी ही वीडियो को पीछे ले जा सकते हो लाइव क्लास में भी और स्टार्टिंग से देख सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या आ रहा है आंसर? तो यहां पर एक आंसर ए आया है और एक आंसर बी आया है। करें, एक और ए आ गया। अब तो ये सवाल कितना बेहतरीन है, बेसिक से इसमें बिल्कुल उलझ के रह गए होंगे, बहुत ज्यादा उलझ गए ना। अब ये देखो यार, यहाँ पर आपको नेट डेविएशन उठाना ही। नेट डेविएशन कोई ट्रिक नहीं है, नेट डेविएशन बिल्कुल बेसिक प्योर कंसेप्ट है जीरो मिलावट के साथ। सवाल में क्या करते हैं हम, सबसे पहले नेट डेविएशन निकालते हैं, फिर सवाल को और अच्छे से समझते हैं। कह रहा है एवरेज 22 नंबर का एवरेज कितना है, तो 22 नंबर का एवरेज 37.5 है। पहले 12 नंबर का एवरेज कितना है 40.6, तो कितना अधिक है 0.1, तो हो गया आपका 37, 40 इतना अधिक है। कितने नंबर है ऐसे 12, और आखिरी के जो 12 है वो 35.4 है, तो कितने कम है 0.1, 35, 37, 2.1 कम है। कितने नंबर है 12, तो जैसे ही आपने 12 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि हमारे पास 12 एक्स्ट्रा है या कम है, देखते हैं। सवाल कह रहा है टोटल नंबर कितने 22 है, पहले ये 12 फिर ये 12, यानी 24 नंबर यहां पर बात हो गई। इसका मतलब दो नंबर ऐसे हैं जो दो बार आए हैं। अगर वो दो नंबर एक भी बार एक्स्ट्रा नहीं आते तो जीरो आता, यहां पर ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, ये इंफॉर्मेशन उन दो नंबर के बारे में है। और इंफॉर्मेशन क्या है कि वो दो नंबर 12 पॉजिटिव है ना, तो 12 अधिक है टोटल मिला के। उन दोनों नंबर का जो सम है, नॉट अकेला, उन दोनों नंबर के पास मिलाकर 12 अधिक है। किससे, जितना उनके पास होना चाहिए था उससे। दोनों के पास कितना होना चाहिए था 37.5, 37.5, तो 37.5 का डबल कितना 75, यानी उनके पास 75 प्लस 12 है। कंसेप्ट समझ में आया? हर एक के दोनों के पास 12 एक्स्ट्रा नहीं है, टोटल मिलाकर उनके पास 12 एक्स्ट्रा है, टोटल है। तो अब वो ये कह रहा है अगर हम इन दोनों नंबर को हटा दें, हमें उन दोनों नंबर का सम भी नहीं निकालना है, अगर हम इन दोनों नंबर को हटा दें तो बताइए नया एवरेज कितना होगा। यानी कि ये 12 चला जाएगा, ये 12 किसके पास उधार होगा, किसी के पास तो उधार है ना ये 12, तो ये 12 उधार है। 22 का मतलब क्या है, ये 20 नंबर तो एक तरफ और ये जो दो नंबर थे अलग थे, तो इन दोनों नंबर ने अपने पास जो 12 एक्स्ट्रा था वो किसको दे रखा है, इसका मतलब इन 20 नंबर को दे रखा है। यानी एवरेज इतने से कम हो जाएगी, कितना आ गया माइनस का 0.6। यानी कि करेक्ट एवरेज या नई एवरेज कितनी होगी, तो इसमें से 0.6 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 36.9, है ना। बताइए। अरे रिजल्ट नहीं आया, जो भी वो चीज वायरल हो रही है वो नकली है, ठीक है, वो फेक है जहां तक है। क्लास के दौरान वही फोन आ रहा था मेरे पास, फिर व्हाट्सएप आ गया। ठीक, आगे बढ़े, आ जाइए। अब देखिए कुछ और सवाल देख लेते हैं बढ़िया से, बेहतरीन से। सवाल की भाषा को देखिए, सीजीएल का प्री का सवाल है, आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। कितना लंबा सवाल है समझिए।
विपिन का आंसर आ गया। विपिन, ये सवाल आपने पहले ट्राई किया है क्या, बताइए। कल ही किया था, मैंने बताया ना। देखो एग्जाम में उस कंसेप्ट को समझना है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सर मुझे पक्का ना पता कि ऐसा है ही होगा। देखो यार, सवाल को पहले समझते हैं, सवाल कहना क्या चाह रहा है। कह रहे सोनाली ने जो है एक जॉब के लिए अप्लाई किया, साइंस टीचर के लिए, है ना। तो उस जॉब के लिए उसके 8 नंबर फिजिक्स में आए, 8 नंबर केमिस्ट्री में आए, 6 नंबर बायोलॉजी में आए, 6.5 नंबर इंटरव्यू में आए। ऐसे ऐसे नंबर है, कितने में से आए ये बता नहीं रहा है। अब आगे उसने ये कहा है कि फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल स्कोर कैलकुलेट करने के लिए वेटेज कैसा है, 2 3 3 4 असाइन किए गए। फिजिक्स सीक्वेंस देखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंटरव्यू, ठीक है। तो बताइए उसके एवरेज स्कोर कितना आया, है ना। अब इसका मतलब समझो, उसका वेट कितना है, मान लो 2 नंबर, 2 वेट है, वेटेज कितना है 2, कितने में से, तो 3 3 6 4 10 2 12। इसका मतलब 2/12 कितना है वेटेज। अगर 12 नंबर हम टोटल को मान रहे हैं तो उसमें से 2 का वेटेज दिया जा रहा है किसको, उसका फिजिक्स को दिया जा रहा है। फिजिक्स के नंबर का कितना पार्ट लिया जा रहा है, 2/12, इसका 3/12, इसका 3/12, इसका 4/12। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसको 1/6 मानोगे, लेकिन समझो यहाँ पे 1/4 आएगा, इन सब में अलग अलग आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस 12 को टच नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, फिजिक्स के नंबर का 2/12 पार्ट निकालना है, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो 8 2 जा 16 प्लस, इसी तरीके से हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके नंबर को, केमिस्ट्री, कितने थे 8, 8 तिया 24। फिर वेटेज कितना होगा 3/12, तो 12 को अभी हम छोड़ रहे हैं, 12 सबके नीचे आ जाएगा। 3 इंटू में 6 18 प्लस यहाँ पर 4 इंटू में 6.5, तो 6.5 का 6 चौक 24 और 2 26, और डिवाइडेड बाई कितना है 12, खत्म। तो 20 और 20 40 50 60 70 80 और 84, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 12, 12 7 जा 84, करेक्ट आंसर ए। बात समझ में आई। मेन बात यह है कि यार 2/12 पार्ट, 3/12 पार्ट, 3/12 पार्ट, 4/12, तो उस 12 को हमने पहले छोड़ दिया, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ा 84, 84/12। यानी कि सवाल आप देख रहे हो, सवाल ये चाहता है, ये सवाल किसी ने पहले अपनी शीट में कराया होगा, बिल्कुल नहीं कराया होगा। नया सवाल अगर आएगा वो आपको समझना ही पड़ेगा, इस बात को समझो। इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिक को समझना इज कंपल्सरी। 100 में से मैं कहूँ अगर परसेंटेज की बात करें तो जितने भी सवाल आते हैं, कम से कम 15 से 20% सवाल की लैंग्वेज नहीं होती है। कंसेप्ट तो ठीक है, लेकिन लैंग्वेज आपको नई मिलेगी, समझना आपको पड़ेगा। ये देखो, बिल्कुल नई लैंग्वेज CHSL में पूछा गया है, और इतना सुंदर सवाल है, अगर ठंडे दिमाग से नहीं पढ़ोगे तो छोड़ दोगे। बिल्कुल ठंडे दिमाग से पढ़ो, घबराना नहीं है। पहले भले आप स्किप कर जाओगे, लेकिन ठंडे दिमाग से पढ़ो कि यार होगा, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज को एकदम राउंड एंड राउंड घुमा दिया इसने। बताइए, करें डिस्कस।
क्या कहते हो? आ जाइए डिस्कस करते हैं। देखो यार, सवाल जैसे कहेगा हम सिर्फ वैसे करने वाले हैं, उससे अलग कुछ नहीं कर रहे। सवाल कह रहा है ए इज द एवरेज मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितने? ए है, ठीक है। ए प्लस 8 इज द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स। ए प्लस 8 एवरेज है 15 स्टूडेंट्स का, विच इंक्लूड्स द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स एज गिवन। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा घुमा रहा है, मतलब ये कह रहा है कि देखो 10 बच्चों का एवरेज ये है, अगर हम उसमें 5 बच्चे और इंक्लूड कर दें तो एवरेज जो है वो A+8 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वो 10 बच्चे हैं। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, अब कह रहे टोटल मार्क्स जो 10 बच्चों के आए वो x है, और टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 15 स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, 15 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो y है, ठीक। वो कह रहा है इफ x रेशियो y इज 3:5, x और y का जो रेशियो है वो 3 और 5 है, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस x प्लस y। ठीक है, एक बार मैं फ़ोन साइलेंट पे ला दूं क्योंकि उसी के रिगार्डिंग कॉल आ रहा है बार बार कि वो जो CPT वाली बात है वो फेक है या रियल है। ठीक, आ जाइए अब समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो 10 बच्चे हैं उनका एवरेज कितना है, तो आपने कहा सर A है, 10 बच्चों का एवरेज A, तो टोटल कितना, टोटल, तो आपके सर टोटल हो गया 10A, ठीक है। इसी तरीके से जो 15 बच्चे हैं उनका एवरेज कितना है, तो उनका एवरेज है A+8, तो यानी टोटल कितना हो गया, उनका सम कितना हो गया, तो 15A प्लस 15×8 120, हाँ या ना? हाँ। सवाल में आगे उसने क्या कहा था, उसने आगे सवाल में कहा था कि यार x और y क्या है, x है 10 बच्चों के टोटल और y जो है वो 15 बच्चों के मार्क्स का टोटल। इसका मतलब ये है हमारा x और ये है हमारा y, और सवाल में आगे ये भी कह रहा है कि x और y का रेशियो 3/5 है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 10A डिवाइडेड बाई 15। अब केवल राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड सर्कल खिला रहा है, बस आ गया आंसर 5, यानी कि 50A ये हो गया, इधर पर हो गया कितना 45A इजी को यहाँ पर आ गया प्लस 360, ये 5A हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी, 360 को 5 से डिवाइड कर दो तो 72 आ गया। A की वैल्यू तो आ गई, उसने पूछा A प्लस एक्स प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी 72 इंटू में 10, तो 720 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 72 इंटू में 15, तो 72 से मल्टीप्लाई 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105 और 3 108, 1080 प्लस 120, यहीं कर देता हूँ 120, तो कितना आ गया, ये आ गया 0,021, 1200 ही आ रही है। तो ये कितना हो गया सम, यहाँ पर आ गया 2, 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 1। सवाल में कुछ नहीं था, बस गोल गोल चक्कर घुमवा रहा था, नहीं घुमवा रहा था। लैंग्वेज देख रहे हो, एकदम सल्यूट करने का मन कर रहा है एग्जामिनर को ना, कि क्या मस्त लैंग्वेज बनाई है। सवाल कुछ नहीं, बस घुमा रहा है, कुछ भी लैंग्वेज बनाई है, पता नहीं कहाँ से बना दी, एकदम मस्त है। अच्छा सवाल था, तो क्या किया हमने, कुछ अलग किया, कोई ट्रिक नहीं, सवाल जैसे कह रहा है अच्छे सवाल में वही करना है। डन। हाँ इजी था मगर बहुत घुमाया है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लाइन एटलीस्ट ना कहता, पता है यहाँ पर मेन कंफ्यूजन यहाँ से आने लगा होगा कि वो 10 बच्चे, और उसका यूज यहाँ पर जाके खत्म हो गया कि 10 बच्चों का टोटल इतना, 15 का वाई है। ठीक है, क्लियर। मोनू कह रहे हैं रिपीट, मोनू रिपीट करने में कुछ नहीं है, देखो 10 बच्चों का एवरेज ए था तो उनके टोटल नंबर इतने हो गए, जो कि सवाल में 10 बच्चों का टोटल एक्स दिया है। 15 बच्चों का एवरेज A+8 था, और 15 बच्चों का जो टोटल दिया है तो वो y दिया है, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का रेशियो। मेन सवाल यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू आ गई, और हमने वहां से निकाल दिया a प्लस एक्स प्लस वाई, कुछ नहीं है। ठीक है, आगे MTS का सवाल। MTS तो कितना छोटा सा एग्जाम होता है ना, बहुत तुच्छ लेवल का एग्जाम मानते हो आप, करिए जरा इस तुच्छ सवाल को।
आखिरी सवाल है आज के सेशन का, जल्दी बताइए। करें या नहीं करें बताइए। करें। कुछ आंसर सी आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं डिस्कस। आ जाइए भाई, डिस्कस करते हैं, बेहतरीन तरीके से आ जाइए। तो सवाल को पकड़ो, सवाल जो कह रहा है जैसे जैसे कह रहा है कर देंगे। सवाल कह रहे हैं कंसिडर 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5। ठीक है, तो 10 नंबर कैसे होंगे यार? 5 होगा, फिर उसके बाद हमारा 7 होगा, 9 होगा, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे? सारे तो लिखोगे नहीं, 10 लिखने, लिखना चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो समझो यार 5 है। उसके बाद हमें कितने नंबर आगे जाना है? 10वें नंबर पे पहुंचने के लिए 9 आगे जाना है, तो इसमें आप 9 जंप लगाओगे। कितने? 9। और एक स्टेप आगे जाने के लिए, एक जंप आगे जाने के लिए 2 नंबर आगे जा रहे हो, +2 कर रहे हो, तो इनटू में 2 कर दो। 18 इसमें ऐड करोगे तो 23, यानी आखिरी संख्या कितनी होगी? 23। ये बात समझ में आ गई? आपने कहा ठीक। आगे क्या कह रहे हैं सवाल में? आगे कह रहा है मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम एक्सेप्ट फर्स्ट एंड द सेकंड विद 3। अब पहले और दूसरे नंबर को छोड़ के इन सबको क्या किया? इन सबको 3 से मल्टीप्लाई, हर एक नंबर को क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कह रहा है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द 10 नंबर सो फॉर्म्ड। अब जो 10 नंबर बने कौन कौन से? 5, 7, यहाँ 27, ऐसे ऐसे करके इस सब का एवरेज बताओ। तो लॉन्गेस्ट मेथड क्या हो जाएगा कि हम सबको निकाल के जोड़ने लग जाए, फंस जाएंगे। यहाँ पर आप कंसेप्ट एक जानते हो ना, अगर मैं कहता हूं कि किसी नंबर का या किन्हीं नंबर का एवरेज x है, अगर मैं हर नंबर को y से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एवरेज भी y से मल्टीप्लाई हो जाता है। या 7 है तो 7 सबको अगर x से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज 7x हो जाएगा, आता है ना। तो अभी इन दो नंबर को भूल जाओ, मुझे बताओ 9 और 23, 9 से लेकर 23 तक ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एवरेज कितना? तो आपने कहा सर इनका एवरेज हो गया 9 प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट, क्योंकि एक एपीएस का आधा, ये कितना हो गया? 23 और 9 32, 32 का आधा 16। इसका मतलब पहले एवरेज 16 था, तो अब कितना हो जाएगा? तो हर एक नंबर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी ये सारे जो नंबर हैं इनका एवरेज कितना? 48, यानी हर एक नंबर आप किसके बराबर मान सकते हो? 48। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ फिर इन नंबर का, कौन से? इन नंबर का सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा? तो आप कहोगे सर 48 इंटू में, बताओ ये कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं छोड़ दी, इंटू में 8, 8 8 जा 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 384, और प्लस इसमें जोड़ दो 12। ठीक है, ये आ गया सम। पहले तो ये सम निकाल लिया, फिर हमने यहां पर ये सम निकाल लिया, तो कितना हो गया? 6 9 3, और डिवाइड कर दोगे इसे किससे? 10 संख्याएं, तो 39.6, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया नहीं हो गया? बताइए। केवल लॉजिक। हम कैसे समझ गए यार? उसने कहा कि इसको 3 से मल्टीप्लाई यहां तक, तो हमने यहां पर वही कंसेप्ट लगाया कि यार इसका एवरेज इतना है, तो हर एक को 3 से मल्टीप्लाई, वो नया एवरेज आ गया। एवरेज पता है तो इन 8 संख्याओं का सम निकाल लिया, ये 8 का सम है। उसने पूछा था 10 नंबरों का एवरेज बताओ, तो इन दो को जोड़ लिया, 396 अपॉन 10, 39.6 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी छात्र एवं छात्राओं को क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ सेशन को करते हैं समाप्त। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सिंपल इंटरेस्ट के। अब हम बेस्ट क्वेश्चंस बच्चों को अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि सवाल मुश्किल लग रहे हैं कि सर पहले बेसिक भी पढ़ाओ, तो यानी वो चाह रहे आसान सवाल, मॉडरेट सवाल करें, मिक्स क्वेश्चंस कर लेते हैं, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा आसान। तो वो टाइप के सवाल हम कल सिंपल इंटरेस्ट के लेटेस्ट 2-3 साल के करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी कितने बजे? तो शाम 7 बजे, सेम प्लेस सेम जगह सेम टाइम। ओके, टाटा बाय।